हाय गाइस, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल मेडिकल स्टडी पे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। गाइस, आज का जो अपना टॉपिक है वो है फार्माकोलॉजी पे। फार्माकोलॉजी के टाइप्स, उसका अपन ओवरव्यू देखेंगे। इनमें बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है कि कैसे समझे फार्माकोडायनेमिक क्या, फार्माकोकाइनेटिक क्या है। बहुत ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इनमें प्रॉब्लम रहती है, तो उसी प्रॉब्लम को ईजी वे में समझाने की एक कोशिश करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो गाइस, अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी, पहले इसके मीनिंग समझ लेते हैं। फार्माकोलॉजी नाम से ही अपन दो पार्ट में इसको तोड़ लेते हैं, फार्माको और लोगस, यानी लॉजिक ऑफ लोगस या फार्माकोन प्लस लोगस। तो फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, लोगस का मतलब होता है स्टडी करना कोई भी चीज की। साइकोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी लॉजी का मतलब स्टडी करना। जो भी जिसके भी आगे लॉजी वर्ड लग जाता है उसका मतलब होता है उसकी स्टडी करना। ओके, नाउ फार्माकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ड्रग, स्टडी ऑफ ड्रग, ड्रग की स्टडी। और ये क्या इन्वॉल्व करता है? ड्रग का मूवमेंट बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर ड्रग कैसे मूवमेंट करता है, क्या क्या वर्क करता है, ये सब स्पेसिफिक चीजें होती है। ओके, नाउ फार्माकोलॉजी की दो ब्रांचेज होती है। कौन कौन सी होती है? पहला फार्माकोडायनेमिक एंड अनदर इज फार्माकोकाइनेटिक। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत होती है कि इफेक्ट ऑफ द ड्रग टू द बॉडी किस में होगा, या फिर इफेक्ट ऑफ बॉडी टू द ड्रग किस में होगा। तो गाइज, अभी तो आप ये देखो, आगे चार्ट से मैंने इसको एकदम क्लियरिफाई कर दिया है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। फार्माकोडायनेमिक का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ ड्रग टू द बॉडी, मतलब ड्रग का बॉडी के लिए क्या क्या इफेक्ट है। फार्माकोकाइनेटिक मतलब इफेक्ट ऑफ बॉडी, बॉडी क्या रिस्पॉन्स देगी ड्रग को, क्या क्या इफेक्ट होगी बॉडी में ड्रग लेने से। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय ए डायग्राम। तो ये मैंने एक चार्ट बनाया, इसमें आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा मैं। आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कोई भी अपन ड्रग है, कोई भी ड्रग ले लेते हैं अपन, कोई भी ड्रग को अपन इनटेक करते हैं, टेकिंग ड्रग। यहाँ से अपन ने इसोफेगस में गया अपना ड्रग, फिर स्टमक में गया, स्टमक में गया तो वो पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा। नाउ इट कम्स इन ड्यूडेनम। ये अपनी ड्यूडेनम है, जैसे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने पढ़ाया था पूरा, स्टमक, इसोफेगस और ड्यूडेनम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम में स्मॉल इंटेस्टाइन में आके मैंने बताया था कि एब्जॉर्प्शन की जो स्टेप्स होती है वो यहीं पे होती है। ये मैंने चीज वहां पे भी उस टाइम पे भी रिपीट करी थी कि एब्जॉर्प्शन की जो स्टेप्स है वो यहीं पे होती है। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ? ड्यूडेनम के अंदर। नाउ ड्यूडेनम में एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन होके किस में गया? इसके थ्रू लीवर में। ओके, एक चीज को अपने को समझना है कि ये होल प्रोसेस जो होती है इसमें क्या होंगे, चार चीजें होती है। एक तो होता है एब्जॉर्प्शन, एक आता है अपना डिस्ट्रीब्यूशन, एक आता है मेटाबॉलिज्म, एक आता है एक्सक्रीशन। ये एक साइकिल होता है गाइज, ADME। ये इसी के टाइप में होगा। आप मेटाबॉलिज्म को पहले नहीं कर सकते, एब्जॉर्प्शन को आप डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में नहीं कर सकते, या फिर एक्सक्रीशन को आप पहले नहीं कर सकते। ये एक साइकिल है, साइकिल के अकॉर्डिंग चलेगा। ADME यानी पहले होगा एब्जॉर्प्शन, बाद में होगा डिस्ट्रीब्यूशन, देन होगा मेटाबॉलिज्म, फिर होगा एक्सक्रीशन। अब अपन ने यहाँ पे ड्रग लिया तो ड्रग किस में चल गया? लीवर में। लीवर में ये ड्रग गया, इसकी क्या कुछ क्वांटिटी जो है ड्रग की वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है, कुछ क्वांटिटी डिस्ट्रॉयड हो जाती है। लार्ज क्वांटिटी जो जिसके पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, वो क्वांटिटी यहाँ पे ड्रग में लीवर में डिस्ट्रॉयड हो जाती है, और कुछ क्वांटिटी जो थी वो अपने हार्ट में पहुंच जाती है। अब यहाँ से क्या हुआ? पहली स्टेप क्या हुई? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन से पोर्टल वेन में, या फिर पोर्टल वेन में, जिसके थ्रू कहाँ पे गया? लीवर में। ओके, लीवर में गया। लीवर के बाद में जो अपना पार्टिकल था, जो ड्रग था, वो किस में गया? सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी हार्ट में गया। हार्ट से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, तो मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। पहला एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन कर लिया,
ड्रग का एब्जॉर्प्शन किया, वो एब्जॉर्प्शन हो गया, यहाँ पे गया, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन वेरियस ऑर्गन्स पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब हार्ट से जो अपने जितने भी ऑर्गन जुड़े हुए हैं उन सबको क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में यहाँ से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, डिस्ट्रीब्यूशन लीवर में भी होगा। अब लीवर में ड्रग गया तो लीवर में कुछ क्वांटिटी ड्रग गई, तो फिर वापस लीवर में जब ड्रग पहुंचा, जब ड्रग वापस लीवर में पहुंचा तो कुछ क्वांटिटी वापस डिस्ट्रॉयड होगी। यहाँ पे जो पहली क्वांटिटी डिस्ट्रॉयड हुई थी उसको अपन कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। दूसरी क्वांटिटी डिस्ट्रॉयड हो गई, इसमें अपन अब बोलेंगे अपन मेटाबॉलिज्म। दूसरी बार जो प्रोसेस होती है उसमें अपन बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग डिस्ट्रॉयड होती है, इसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग डिस्ट्रॉयड होती है। यानी अपन ने 100 mg लिए तो आसपास 30 to 40 mg यहाँ पे पहले ही डिस्ट्रॉयड हो जाती है। उसके बाद में बची कुछ 60 mg हार्ट तक पहुंचती है जो डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाती है। फिर वापस से 10 mg समथिंग यहाँ पे वापस स्मॉल क्वांटिटी डिस्ट्रॉयड हो जाती है ड्रग की। अब फिर ये एक्सक्रीशन होता है। गाइस समझने का सिंपल शॉर्ट तरीका है, पहले क्या हुआ एब्जॉर्प्शन, फिर क्या हुआ मेटाबॉलिज्म नहीं, फिर हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। मेटाबॉलिज्म बाद में होगा, पहले हुआ एब्जॉर्प्शन, फिर हुआ डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हुआ मेटाबॉलिज्म, फिर एक्सक्रीशन। फिर ये ड्रग्स जो थे मेटाबॉलिज्म हुए वो किडनी के थ्रू क्या करते थे, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। अब ये जो ADME साइकिल था, ADME साइकिल, इसको अपन बोलते हैं फार्मेकोकाइनेटिक। यानी फार्मेकोकाइनेटिक का मतलब सीधा सीधा क्या था, क्या बताया था मैंने, सीधा सीधा अर्थ बताया था कि बॉडी का क्या रिस्पॉन्स होगा ड्रग के लिए। ओके, बॉडी का क्या रिस्पॉन्स हुआ ड्रग के लिए, एक तो एब्जॉर्प्शन हुआ ड्रग का, एक हुआ ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म। ओके, एक हुआ ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुआ, देन ड्रग एक्सक्रीट हुआ। तो ये तो था ADME साइकिल जो था अपना, ये तो कहते हैं, इसको कहते हैं अपन फार्मेकोकाइनेटिक, यानी बॉडी टू ड्रग। नाउ अब ये वेरियस ऑर्गन पे अगर गया, यहाँ पे वेरियस ऑर्गन पे गया तो कुछ इफेक्ट भी दिखाएगा। जैसे किसी के पेट दर्द है तो अगर मान लो ड्रग वहां पे गया तो इफेक्ट दिखाएगा, तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखाएगा। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स में दो चीजें इंक्लूड होगी, एक तो जो अपने पेट दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाएगा, हो सकता है पेट दर्द ठीक हो रहा है पर साथ में अपने कुछ और सिम्टम आने लगे, जैसे इचिंग हो गई, रेसेज हो गए, ये सब चीजें, इसको कहते हैं अपन अनवांटेड इफेक्ट्स। अनवांटेड इफेक्ट में 3 टाइप के इफेक्ट आते हैं, एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट और एलर्जी कोई भी। और बेनिफिशियल में यूज ऑफ ड्रग, जिस चीज के लिए अपन ने जिस चीज के लिए अपना ड्रग लिए वो यूज हो रहा है। जैसे अपन ने लिसिनोप्रिल लिए तो वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, मतलब हाइपरटेंशन को ट्रीट कर रही है, तो वो हो गया अपना यूज ऑफ ड्रग। अब उसके साथ साथ में वो हाइपरटेंशन को तो ट्रीट कर ही रही है, उसके साथ साथ में वो इचिंग भी प्रोड्यूस कर रही है, वो एलर्जी में आ जाएगी, रेसेस प्रोड्यूस कर रही है, ये सब चीजें एलर्जी में आ जाएगी। जो ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स था, ये वाला जो साइकिल है, ये वाला जो साइकिल है, जो ड्रग विल शो टू बॉडी, जिसमें क्या हुआ, ड्रग ने बॉडी के लिए क्या दिखाया है, ड्रग विल शो सम रिस्पॉन्स टू बॉडी, उसको अपन कहते हैं फार्मेकोडायनेमिक। तो सीधा सीधा है, फार्मेकोकाइनेटिक मतलब बॉडी टू ड्रग और फार्मेकोडायनेमिक मतलब ड्रग टू बॉडी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, फार्मेकोकाइनेटिक का रिवाइज करने का यही तरीका है, याद रखने का यही तरीका है कि अपने को ADME साइकिल याद रखना चाहिए कि ADME साइकिल फार्मेकोकाइनेटिक में होगा। और ADME साइकिल अपन जानते हैं बॉडी टू ड्रग है, मतलब बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है, एब्जॉर्प्शन बॉडी करेगी, मेटाबॉलिज्म बॉडी करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी करेगी, एक्सक्रीशन भी बॉडी करेगी, ये सब चीजें क्या कर रही है, बॉडी कर रही है। तो अपन देख सकते हैं कि बॉडी टू ड्रग है ये रिस्पॉन्स। ओके, नाउ अब फार्मेकोडायनेमिक में क्या क्या आता है अपना, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स में बेनिफिशियल होता है एक, तो एक अनवांटेड भी होता है। बेनिफिशियल यानी यूज ऑफ ड्रग, जिसके लिए अपन ने यूज ली है, जिस चीज को अपन को ट्रीट करना है, उस चीज के लिए अपन ने ड्रग ली है, वो एक तो वो ट्रीट होगी, उसके साथ में कुछ अनवांटेड इफेक्ट दिखाएगा, ये अपना आ जाएगा फार्मेकोडायनेमिक में। मतलब ड्रग टू द बॉडी, पहला था बॉडी टू द ड्रग,
फार्माकोकाइनेटिक, दूसरा हो गया ड्रग टू द बॉडी। नाउ ये छोटा सा चार्ट है, इसके अनुसार अपन पूरा समझ लेते हैं। जैसे ये है, अब ड्रग कभी भी बॉडी में एंटर करता है तो दो रिस्पॉन्स दिखाता है। एक तो बॉडी रिस्पॉन्स दिखाएगी ड्रग के लिए, एक ड्रग बॉडी के लिए रिस्पॉन्स दिखाएगा। तो बॉडी विल शो रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द ड्रग, मतलब बॉडी ड्रग्स के लिए क्या रिस्पॉन्स दिखाएगी, बॉडी करेगी एब्जॉर्प्शन करेगी ड्रग्स का, मेटाबॉलिज्म करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन करेगी और एक्सक्रीशन करेगी। फार्माकोकाइनेटिक मतलब बॉडी टू ड्रग। ओके, नाउ अब ड्रग कुछ रिस्पॉन्स दिखाएगा बॉडी के लिए, तो वो उसको क्या कहते हैं अपन, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स में दो टाइप के इफेक्ट्स आते हैं। एक तो बेनिफिशियल इफेक्ट जो अपन को चाहिए, एक होता है अनवांटेड इफेक्ट जो अपने को नहीं चाहिए पर फिर भी अपने को लेने पड़ते हैं। बेनिफिशियल इफेक्ट में क्या आता है, यूज ऑफ ड्रग एज ए मेडिसिन, मतलब ड्रग्स का एज ए मेडिसिन यूज हो गया, मतलब जिस चीज को अपन ट्रीट करना चाहते थे वो चीज अपनी ट्रीट हो गई, पर उसके साथ साथ मेरे को खुजली होने लग गई, रेसेज होने लग गए, मेरे को हेडेक होने लग गया है, कुछ और होने लग गए। जैसे अनवांटेड इफेक्ट बहुत होते हैं, एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट होने लग गए, एलर्जिक कंडीशन कोई भी अराइज होने लगी, फुंसिया वगैरह, पिंपल्स वगैरह, ये सब इसमें आ गए अनवांटेड इफेक्ट्स में। तो सीधा सीधा गाइस, फार्माकोकाइनेटिक मीन्स बॉडी टू ड्रग, फार्माकोडायनेमिक मीन्स ड्रग टू बॉडी। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट वे में समझाने की कोशिश करी है। अगर आप इस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, मैं बनाऊंगा इस पे आगे वीडियो। इसके बाद अपन फार्मेकोलॉजी में एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एमेटिक, इन सभी ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि अगली वीडियो एंटी हाइपरटेंसिव की अगर मैं डालूँ तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।